समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में बदलना है, उनकी ढाल भी बतानी है और y अक्ष पर जो कटा अंतःखंड है वो भी हमें ज्ञात करना है। अब अगर ढाल अंतःखंड की हम बात करें तो रेखा का जो समीकरण है वो y बराबर mx प्लस c होता है, जहाँ पर m होती है ढाल और जो c है वो y अक्ष का कटा अंतःखंड होता है। अब ये समीकरण हमें दी हुई है तो इसे हमें इस रूप में लाना है। अब यहाँ पर 7y है तो 7y तो मैंने यही रखा है, इसको ले जाऊंगा मैं उधर तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ y है, यहाँ 7y है तो 7 से भाग कर दूं इस रूप में लाने के लिए। 7 से भाग करने पर तो भाग करेंगे तो y बराबर -1/7x। अब इसमें c तो है ही नहीं तो c हो गया 0। तुलना अगर हम इसकी करें तो y बराबर mx प्लस c, तो ये c का मान है और ये m का मान है, तो m बराबर -1/7 हो गया और c का मान हो गया 0। अब ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट। अब अगर सेकंड की हम बात करें तो उसको भी इसी रूप में हमें लाना है। तो यहाँ पर है 3y, इसको ले जाएंगे इधर तो -6x और ये हो गया प्लस के 5। 3 से हम इसको करते हैं भाग, 3 से भाग करने पर 3 से भाग करेंगे तो y बराबर 3 एकम 3, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये जाएगा 5/3। अब वही तुलना करेंगे इसकी तो y बराबर mx प्लस c, इससे हम तुलना करेंगे तो ये और ये हुआ m बराबर आ जाएगा -2 और c का मान 5/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें ये y बराबर 0 है तो इसमें हम तुलना करेंगे y बराबर mx प्लस c। अब देखो y बराबर 0 है ना, तो इसमें x है तो मैं इसमें 0x लिख सकता हूँ और ये 0, तो m बराबर भी 0 हुआ और c बराबर भी 0। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड देखेंगे हम। क्वेश्चन 2 देखिए, निम्न समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांतरित करना है और अक्षों पर इनके द्वारा कटे अंतःखंड हमें बताने हैं। अंतःखंड जो होता है वो ऐसे, इधर A और ये B, यानी दोनों अक्षों पर कटे अंतःखंड हमें ज्ञात करने हैं और जो हमें बदलना है x/a प्लस y/b बराबर 1 में बदलना है इसको। तो यहाँ पर देखिए ये 3x प्लस 2y बराबर 12 हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर 1 लाना है तो हम क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे इसको। 12 से भाग करने पर अब 12 से इसको पूरे को भाग कर दिया हमने, 3x/12 हो गया। यहाँ पर 2y है तो 2y/12 और 12/12 हो जाएगा 1। इसको काट दें हम, 3 चौक 12 हो गया तो x/4 और ये हो जाएगा 6 तो y/6 बराबर 1। इसकी हम तुलना करेंगे x/a प्लस y/b बराबर 1 से तुलना। अब देखो तुलना जैसे हम करेंगे तो यहाँ से हम x हटा दें, यहाँ से भी, यहाँ बचेगा a, इधर बचेगा 4, यहाँ पर y, यहाँ से भी y, तो b का मान हो जाएगा 6। अब x अक्ष का अंतःखंड तो 4 हो गया और y का हो गया है 6 हो गया है। अब इसी प्रकार सेकंड की हम बात करें तो यहाँ पर 6 हैं तो हम इसको 6 से भाग करेंगे। 6 से भाग करने पर भाग करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 4x/6 माइनस के 3y/6 और 6 को 6 से भाग करूंगा तो 1, ये हो गया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 तो
2x/3 माइनस y/2 बराबर 1। अब हमें तुलना किससे करनी है? x/a प्लस y/b बराबर 1 से तुलना करेंगे। अब तुलना करेंगे तो देखो यहाँ से हमने x हटाया, यहाँ पर ये 2/3 हुआ, 2/3, और इधर है हमारा 1/a। तो इसको उल्टा अगर मैं कर दूं तो 3/2 हो जाएगा a का मान। इधर y हटा दिया, इधर y हटा दिया, तो b का मान ये माइनस, क्योंकि प्लस है यहाँ पर सूत्र में तो, और यहाँ माइनस है तो -2 हो जाएगा। अब बात करें हम इसकी, तो पहले तो हम इसको -2 कर लें, उधर ले जाएंगे। अब -2 से इसको हम भाग करें, -2 से भाग करने पर भाग करेंगे तो 3/-2 y बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर x तो है नहीं, अब x नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 0x कर सकते हैं और -3/2 y बराबर 1, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तुलना करेंगे तो x/a प्लस y/b बराबर 1, इससे हम तुलना करेंगे इसकी। अब तुलना की तो देखो y हटा दें यहाँ पर तो, और यहाँ पर ये हटा दें, तो यहाँ तो है आपका 0, इधर है 1/a, अर्थात a बराबर 1/0, और 1/0 होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित बोलते हैं इसको, अपरिभाषित। अब ये परिभाषित ही नहीं है तो a पर तो कोई अंतःखंड नहीं होगा। अब b की बात करें तो 1/b बराबर -3/2 है, तो b का मान इसमें आ जाएगा, उल्टा कर दूं, -2/3। तो b का अंतःखंड तो ये हो गया है, लेकिन x पर कोई अंतःखंड नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 3 देखिए, निम्न समीकरण को लंब के रूप में रूपांतरित करना है और मूल बिंदु से लांबिक दूरी भी निकालनी है, और उस लंब का जो है x अक्ष के बीच का कोण भी हमें ज्ञात करना है। ये समझ लो इस प्रकार से, ऐसे। तो एक तो ये दूरी निकालनी है और ये कोण निकालना है। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट की इसमें बात करें तो हमें जो लंब रूप है वो है x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। इसमें हमें इसको बदलना है। अब देखो यहाँ पर 8 है, इसको उधर ले जाओ पहले तो, x माइनस √3y बराबर -8। अब लंब रूप में करने के लिए एक तो दूरी है, तो ये माइनस की नहीं होती दूरी कभी भी, इसको प्लस करेंगे तो माइनस से गुणा कर दिया इसको हमने, √3y बराबर 8 हो गया है। लंब रूप में करने के लिए, लंब रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें √x का गुणांक हो गया 1, इसका गुणांक हो गया 3, 3 और हो गया 4, 4 का वर्गमूल हो गया 2, 2 से पूरी समीकरण को हम भाग करेंगे। 2 से भाग करने पर, अब 2 से भाग किया हमने तो -x/2 √3/2y, और 2 चौक हो गया 8। पूरी को हमने 2 से भाग किया। तुलना करेंगे x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। अब कोस अल्फा यहाँ पर देखो x हटा दे, यहाँ x हटा दे तो इसका मान तो -1/2 हुआ। ये हो गया है साइन अल्फा का मान बराबर √3/2, और p का मान हो गया 4। अब देखो p का तो तुम्हें पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइन और कोस, साइन प्लस का है, कोस माइनस का, ऐसा किस चतुर्थांश में होता है, तो ऐसा दूसरे में होता है भाई, सेकंड में 1/2 है और ये √3/2, ये 60 का मान होता है। 60 का है तो हम इसको क्या करेंगे, अल्फा बराबर 180 में से 60 घटा दो तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। क्यों घटाया, क्योंकि साइन तो प्लस का है
और कोस माइनस का है, ऐसा केवल आपका दूसरे चतुर्थांश में ही होता है कि साइन प्लस हो कोस माइनस। ये साइन में 60 का मान है तो दूसरे में लाएंगे तो 180 माइनस थीटा करेंगे इसको, तो ये 120 हो गया कोण और पी का मान हो गया 4। अब क्वेश्चन सेकंड की बात करें तो y बराबर हो गया 2। अब यहाँ पर x तो है ही नहीं तो आप इसको 0x लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, और लंब रूप में करने के लिए इसका गुणांक 0 इसका गुणांक 1, तो 0 + 1 से भाग करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो का तो ही रहेगा तो 1 ही रहेगा, अर्थात ये y बराबर 2 हो गया आपका। अब मैं तुलना करता हूं इसकी x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p से, अगर मैं तुलना करता हूं, देखो y बराबर 2 है, x यहाँ पर आपका ये है 0x, तो कोस अल्फा का मान हो गया 0 और इसकी गुणा में क्या है 1 है, तो साइन अल्फा का मान 1 हो गया और p का मान हो गया 2। अब हमें देखना है कि कोस में 0 किसका मान होता है और साइन में 1 किसका मान होता है, तो 90 का मान होता है वो, अल्फा बराबर π/2, 90 और p का मान 2 आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, x माइनस वाई बराबर 4। अब इसमें हम क्या करेंगे, लंब रूप में करने के लिए, लंब रूप में बदलने के लिए क्या किया हमने, इसका गुणांक का वर्ग फिर इसके गुणांक का वर्ग हो गया 1 और 1 हो गया 2, यानी √2 से भाग करेंगे हम, से भाग करेंगे तो x बटे √2 और y बटे भी √2 और 4 बटे भी √2। अब तुलना कर लें इसकी, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p से तुलना करेंगे तो देखो यहाँ पर x हटा दूं तो कोस अल्फा का मान 1 बटे √2 हुआ, साइन का मान -1 बटे √2 हुआ, और इसमें जो p है, p यहाँ पर देखो 4 है, 4 को 2 गुणा 2 कर दें √2, तो इसको 1 काट दोगे तो 1 √2 बच जाएगा, 2 √2 तो p का मान हो गया आपका 2 √2, ये तो p का मान हो गया आपका। अब इस कोस प्लस का है और साइन है आपका माइनस का, तो ये आपका कौन से चतुर्थांश में होगा, चौथे में होगा, चौथे चतुर्थांश में। 1/2 होता है 45 का मान, तो 360 में से 45 हम घटा देंगे, चौथे में मान आ जाएगा, तो अल्फा का मान 360 माइनस 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये आपका 315 डिग्री अल्फा का मान आ जाएगा। तो क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन 4 देखिए, बिंदु की इस रेखा से हमें दूरी ज्ञात करनी है। अब दूरी ज्ञात करने का जो हमारा सूत्र है, अगर रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो और बिंदु हमारे x1 y1 हो, तो हमने सूत्र लिखा रखा है ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी बटे √a² प्लस b², ये हमने सूत्र लिखा रखा है। अब यहाँ पर x1 y1 तो हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो समीकरण है उसे हमें इस रूप में भी बदलना है। देखो कैसे, इसकी मैं गुणा करूं तो 12x, अरे क्या हो गया भाई, 12x, और ये हो जाएगा वार्षिक 72 बराबर 5y और 5 दूनी 10, इसको ले आएंगे इधर, तो ये हो गया 12x माइनस 5y और 10 और इधर आ गए, तो ये हो जाएंगे 82 बराबर 0। आज देखो इससे तुलना कर लें तो x1 x2 तो ये हैं हमारे, a का मान हो गया आपका 12, b का मान हो गया -5, c का मान हो जाएगा 82। अब इस सूत्र में हमें मान रखना है, तो d बराबर मापांक ax1, ये हो गया 12,
और ये हो गया -1। by1 तो ये तो 1 हो गया है, -5 गुणा 1, ये माइनस हो जाएगा और प्लस के हो गए 82। √a² + b², 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बराबर 12 एकम 12 और -5 एकम 5 प्लस के 82 हो गए और ये हो जाएगा, जोड़ लो इसको, 12 और 5 हो गए 17, तो 17 तो माइनस के प्लस के हो गए 82 और ये हो जाएगा 169 का वर्गमूल 13 होता है, तो घटा दो भाई इसको, 12 में 7 घटा देंगे तो 5 और यहाँ पर रह जाएगा 7 में से घटा देंगे तो 6, 65/13, 13 पंजे 65 हो जाएगा, तो 5 इकाई इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 5। देखिए इसमें कागबे रेखा है एक, यहाँ पर x/3, यहाँ पर देखिए ऐसे रेखा है, x अक्ष पर कटांतखंड 3 हो गया और y पर कटांतखंड हो गया 4। अब x अक्ष पर हमें कोई बिंदु लेना है, x अक्ष पर बिंदु हमने मान लिया x1 और दूसरा मानेंगे 0। देखो x अक्ष पर जो बिंदु मानेंगे y का जो कोऑर्डिनेट है 0 होता है और ये जो दूरी है 4 दी हुई है। प्रश्न को समझ लें, ये होगी रेखा और ये दूरी होगी 4 और इस पर हमने बिंदु मान लिया, कोई भी मान लो, a मान लो चाहे p मान लो, इसकी दूरी है वो 4 इकाई है और रेखा हमारे पास है, देखो रेखा x/3 + y/3 बराबर 1, y/4 है। अब या तो डायरेक्ट कर लो भाई ax + by + c से तुलना करके, या फिर इसका हम ले लें लघुत्तम, एलसीएम ले लेंगे, 4 × 12 हो गया, तो ये होगा 4x + के 3y बराबर 1। इसकी करो गुणा उधर, 4x + 3y बराबर 12, 12 को उधर ले आओ, 4x + 3y - 12 बराबर 0। तुलना करेंगे ax + by + c = 0 से तुलना करेंगे। अब इससे हम तुलना करें तो a का मान तो हो गया 4, b का मान हो जाएगा 3 और c का मान हो जाएगा -12 और यहाँ पर x1 ये है ही और ये दूरी हो गई। सूत्र हमने लगाया d बराबर मापांक ax1 + by1 + c/√a² + b²। ये हमने सूत्र लगाया, d का मान 4 है हमारे पास, ax1 ये 4 है और ये हमने x1 माना है तो 4x1 हो गया, फिर by1 तो 0 है और -12, c का मान 12 हो गया, a² + b², 4 का वर्ग हो गया 16 और 3 का वर्ग हो गया 9, तो 4 बराबर 4x1 - 12/16 और 9 25 का वर्गमूल 5 हो गया। अब हमें बिंदु निकालना है तो हम इसमें एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस, ऐसा करेंगे 4 बराबर, इसकी गुणा भी मैं इधर कर देता हूँ, 4 × 5 = 20 ± 4x1 - के 12, तो प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो 20 बराबर 4x1 - के 12, 12 को ले आओ इधर, 12 हम लिए इधर तो ये हो गया 32 बराबर 4x1, 4 से भागकर 4 × 8 = 32, x1 का मान हो गया 8। अब हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे तो 20 बराबर माइनस, अब माइनस लूँगा तो माइनस तो 4x1 हो गया भाई और माइनस माइनस प्लस हो गया 12, 12 इधर आएगा तो 20 - 12 हो गया -4x1, तो ये हो गया आपके 8 बराबर -4x1, 4 दूनी 8, तो माइनस का 2 हो गया इसमें।
तो यहाँ पर जो बिंदु आएंगे हमारे, या तो आएंगे -2 और 0, और या फिर आएगा 8 0। ये दो बिंदु आपके आएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है। देखो जब दो रेखाएं समांतर होंगी तो इनके जो गुणांक हैं वो बराबर होंगे, और हमने समांतर रेखाओं का जो सूत्र लिखा रखा है, दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी। अब दूरी का जो सूत्र है D बराबर सूत्र है C2 - C1 बटे A² + B² का √ ये हमें सूत्र लगाना है। अब अगर यहाँ पर हम तुलना करें इन दोनों की, भाई यहाँ तो ये हो गया, ये बराबर है, ये भी बराबर है, लेकिन ये A के मान है 15 और B का मान आएगा 8, और ये हो गया C1, ये हो गया C2, माइनस के 34 हो गए और C2 हो गया आपका 31। इस सूत्र में हमें मान रखना है, तो C2 31 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये बटे √ A का वर्ग, 15 का वर्ग हो जाएगा 225, और 8 का वर्ग होता है 64। अब इसको हल कर लें, 4 और 1 हो गया आपका 5, 3 और 3 हो गए 6, 5 और 4 हो गए 9, और 6 और 2 हो गए 8, और ये हो गया आपका 2। अब √ है इसका, तो ये हो जाएगा आपका 65 है ऊपर तो, और नीचे हो जाएगा 17 का वर्ग होता है 17। देखो वर्ग करके देख लो, 7 7 49, 2 से गुणा कर दें, 7 दूनी 14 और 4 18, और 1 का वर्ग 1 और 1 2। देखो वर्ग कैसे करते हैं, इसका करेंगे वर्ग, इसको 2 से गुणा करेंगे और फिर इसका वर्ग करेंगे ऐसे, तो ये 17 हो गया। तो कटेगा है नहीं, तो इकाई आ गए, जो भी है इसका आंसर, इसको इकाई लिख देंगे। अब इधर देखें, तो ये गुणा करूं LX + LY + P बराबर 0, LX + LY - R बराबर 0। A का मान L, B का मान भी L हुआ, ये मान आपका C1 का हुआ, और ये हो गया C2 का -R। देख लो तुलना करके देख लेंगे, ये A, ये B और ये C1, और ये A, B और ये C2। सूत्र ये लगाएंगे हम इधर से, तो D का जो मान है C2 - C1 -R और -C1P, √ इसका वर्ग करेंगे तो L², इसका भी करेंगे तो L² हो जाएगा, ये तो मापांक कर देंगे, R + P हो गया है, 1 और 1 हो गया 2 L² का √ अर्थात R + P बटे √2 L आ गया इसका इकाई। तो ये आपका कंप्लीट, बाकी हम कल बताएंगे। गुड नाइट।